मल मास 29वां अध्याय। उस लोभी के ऐसे वचन सुनकर दूत बोले, क्या तुमने भारी कार्य नहीं किया? हे प्रभु, सबसे उत्तम मास कैसे नहीं जाना? यह पुरुषोत्तम मास से विष्णु का प्रिय है तथा महापवित्र है। हे महाराज, वन में बंदर के देह में तुमने इसका प्रभाव नहीं जाना। तुमने बंदर की चंचलता से वृक्ष के फल तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिए। उनसे दूसरे मनुष्य तृप्त हो गए और अंदर के बड़े भारी दुख से पानी भी नहीं पिया। इसलिए तुमसे अनजाने में बड़ा भारी तप हो गया और फलों के गिराने से परोपकार भी हो गया। इस तीर्थ में 5 दिन गोते भी खाए। इस तरह तुम रोगी का अनजाने तप हो गया। श्री नारायण बोले, इस तरह कहे हुए अपने भाग्यों को सुनकर वह गोलोक को जाकर प्राप्त हो गया। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्य को देखकर सब देवता चकित हो गए और पुरुषोत्तम की बढ़ाई करते हुए सब अपने अपने स्थानों को चले गए। नारद जी कहने लगे, हे तपोधन, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा। कृपा करके यह भी कहिए। श्री नारायण बोले, प्रातः काल का कर्म विधि के समाप्त कर फिर मध्यकाल की संध्या को तिलों का अर्पण करें। अतिथि के लिए द्वार पर बैठे जो अतिथि भाग्य से गौ के उगने के समय आ गए तो उसकी पूजा करें। भगवान यम कहते हैं कि पूर्व की तरफ मुख करके मौन होकर शुद्ध सुंदर पात्र में अन्न की सराहना करता हुआ भोजन करे। पहले स्वाहा में के अंत में ओंकार का उच्चारण कर घी से लपेटे हुए 5 ग्रासों को बिना दांत लगाए जिह्वा से निगल जाए। ब्राह्मण शास्त्र विरुद्ध अभिक्ष भोज्यादि पदार्थों को न खाएं। सूखा भासी भोजन भी अभिक्ष कहा गया है। भोजन पर बैठकर श्रेष्ठ मार्ग का विरोधन न करें। श्रेष्ठ शास्त्र के आश्रय से पर ब्रह्मा श्री कृष्ण का विचार कर फिर बुद्धिमान पुरुष स्वस्थ आजीविका न हो तब भी एकाग्र मन होकर 2 घड़ी आत्मविद्या का श्रवण करें। फिर यथेष्ट अपना काम धंधा करें तथा संपूर्ण सिद्धियों को देने वाले श्री कृष्णचंद्र का मन में ध्यान करें। सूर्य के अस्त होने पर तीर्थ अथवा घर पर जाकर पैर धोकर सायंकाल की संध्या करें। सायंकाल की संध्या करके अग्नि को आहुति देकर अनुचरों सहित अल्प भोजन कर बैठ जाए। भोजन कर तकिया आदि सहित कोमल शैया पर सोए। गृहस्थी पुरुष सदैव भली प्रकार से गृहस्थ के कर्मों को करे। हिंसा नहीं करनी चाहिए। सत्य बोलना, सब प्राणियों की रक्षा तथा दया करना, ये सब गृहस्थियों के लिए धर्म कहे गए हैं। जय